गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम साइंस में चैप्टर नंबर 9 प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने जो है लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ा था। दोनों प्रकार के लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। आज हम जो है उससे आगे लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का अर्थ यह है कि किसी भी लेंस द्वारा, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस जो है वो प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। तो लेंस की ये जो क्षमता है, इस क्षमता को लेंस क्षमता कहा जाता है। तो लेंस क्षमता की जो परिभाषा है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता, अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं। तो ये जो है लेंस क्षमता की परिभाषा है। और लेंस क्षमता जो है कि उत्तल लेंस जो है इस प्रकार से प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। एक बिंदु पर केंद्रित करने को कहते हैं अभिसारित। और जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस जो है प्रकाश किरणों को इस तरीके से फैला देता है, तो इसको कहते हैं अपसारित। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता है, उसी क्षमता को लेंस क्षमता कहा जाता है। लेंस क्षमता का जो फॉर्मूला है P बराबर 1/f। ये लेंस क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/f। यहाँ f का मतलब है फोकस दूरी, फोकस दूरी। इसका जो मात्रक है लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई लेंस की क्षमता की, ये इसका सूत्र हो गया और ये इसका मात्रक है डायोप्टर। अब इसको लेंस की क्षमता को सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में इसको चश्मे का नंबर कहते हैं। जिस चश्मे के नंबर होते हैं, किसी के प्लस में किसी के माइनस में, वो लेंस की क्षमता है। तो उत्तल लेंस के लिए तो लेंस की क्षमता का जो मान है, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता ये धनात्मक आती है। और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ये ऋणात्मक आती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, यानी इसका मान प्लस में आता है, इसका मान माइनस में आता है। यानी अगर कोई कहे कि उसके नंबर, चश्मे के नंबर +1-2 है, इसका मतलब उसको उत्तल लेंस लगा हुआ है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे माइनस में नंबर है, तो उसका मतलब उसको अवतल लेंस लगा हुआ है। तो ये जो है लेंस की क्षमता से संबंधित टॉपिक है। लेंस की क्षमता, इसकी परिभाषा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को
अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता, अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस क्षमता कहेंगे। ये इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर 1/f, जहाँ f का मतलब फोकस दूरी है और ये इसका मात्रक है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक आती है। ठीक है, तो यह है लेंस की क्षमता। इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वो है नेत्र, आंख की संरचना, नेत्र या आंख की संरचना। इसमें हम आंख की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि आंख जो है नेत्र वो एक गोलाकार संरचना है, पूरी की पूरी गोल संरचना है, एक बॉल की तरह, जिसको नेत्र गोलक कहा जाता है, जिसका अधिकांश भाग अंदर की तरफ होता है और बहुत कम भाग बाहर की तरफ निकला होता है। तो नेत्र जो है गोल संरचना है जिसको नेत्र गोलक कहा जाता है और उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो अंदर की तरफ होता है और कुछ भाग बाहर की तरफ निकला होता है। नेत्र गोलक को बाहर की तरफ जो है जो पलकें हैं वो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। पलकों के ऊपर ये छोटे छोटे बाल होते हैं जो आंख के अंदर प्रवेश करने वाले धूल के कण या जीवाणु है उनको रोकने का इनका कार्य है। तो इस टॉपिक में हम इस नेत्र की आंतरिक संरचना और ये किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका अगर डायग्राम देखें कि आंख की संरचना जो है इस प्रकार से होती है। यहाँ पर इस तरह एक गोलाकार भाग है, इस गोलाकार भाग को नेत्र गोलक कहा जाता है। नेत्र गोलक में ये जो भाग है सबसे बाहर का, इसको श्वेत पटल कहा जाता है। श्वेत पटल सबसे, ये जो भाग है सबसे बाहर की परत ये श्वेत पटल कहलाएगी और ये इसके आगे का कुछ बाहर निकला हुआ भाग है। इस बाहर निकले हुए भाग को कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया। तो नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक में सबसे बाहर की परत श्वेत पटल जो अपारदर्शी होती है और इसके आगे का कुछ भाग उभरा हुआ होता है, ये पारदर्शी होता है और यहीं से ही जो प्रकाश किरणें हैं वो अंदर प्रवेश करती है। तो इसी के साथ साथ हम जो है इसके साथ साथ में इसको समझना भी है कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र गोलाकार संरचना है, गोलाकार संरचना होती है जिसको नेत्र गोलक कहते हैं। मानव नेत्र पूरी गोल संरचना है जिसको नेत्र गोलक कहा जाता है। अब नेत्र गोलक का जो सबसे बाहरी भाग है उसको श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल नेत्र की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत, नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत नेत्र गोलक कहलाती है। ये श्वेत पटल है, सबसे बाहर की अपारदर्शी परत, यानी इससे होकर प्रकाश किरणें आर पार नहीं जा सकती है। दूसरा इसका भाग कॉर्निया।
तो श्वेत पटल के आगे का उभरा हुआ भाग, श्वेत पटल के आगे का उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। यह पारदर्शी होता है, इसी से होकर के प्रकाश किरणें अंदर की ओर प्रवेश करती है। इससे होकर प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करती है। तो ये इसका दूसरा भाग हो गया कॉर्निया। फिर इसके पश्चात श्वेत पटल के नीचे की तरफ दूसरी परत होती है, यहाँ पर श्वेत पटल के नीचे की तरफ दूसरी परत रक्त पटल। ये श्वेत पटल के नीचे की तरफ दूसरी परत है रक्त पटल। श्वेत पटल के नीचे स्थित दूसरी परत, जिसको रक्त पटल कहते हैं, इस रक्त पटल में अनेक रक्त वाहिनियों का जाल होता है। यहाँ पर इसके अंदर रक्त वाहिनियां यानी जो खून की पतली पतली नलिकाएं होती है वो इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अवशोषण का कार्य करती है, ठीक है। और इसके नीचे तीसरी परत होती है, यहाँ पर इसके नीचे तीसरी परत है जिसको दृष्टि पटल कहा जाता है। दृष्टि पटल या रेटिना इसको कहा जाता है। ये तीसरी परत है दृष्टि पटल या रेटिना। यहाँ से जो है तंत्रिकाएं निकलती है जो मस्तिष्क तक जाती है, इसको दृक् तंत्रिकाएं कहते हैं। दृक् तंत्रिका। तो ये जो है आंख की जो संरचना है, आंख की संरचना के अंदर तीन परतें होती हैं। सबसे बाहर की श्वेत पटल, उसके नीचे रक्त पटल और सबसे नीचे दृष्टि पटल। रक्त पटल के अंदर रक्त वाहिनियां होती है जो दृष्टि पटल की कोशिकाओं को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है। यहाँ पर कॉर्निया के पीछे मांसपेशियों की बनी हुई इस तरीके की संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे मांसपेशियों की बनी हुई संरचना, इस संरचना को परितारिका कहते हैं। परितारिका, ठीक है। ये यहाँ पर कॉर्निया के पीछे की तरफ मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है जिसको परितारिका कहा जाता है। और परितारिका के बीच का ये जो छिद्र है, इस छिद्र को पुतली कहा जाता है। पुतली, ठीक है। यानी ये कॉर्निया है, कॉर्निया जो पारदर्शी है, इसके पीछे मांसपेशियों की बनी हुई संरचना जिसको परितारिका कहते हैं। परितारिका के बीच में छिद्र होता है, इस छिद्र को पुतली कहा जाता है। अब इसी के पीछे, पुतली के पीछे यहाँ पर नेत्र लेंस होता है। यहाँ पर नेत्र लेंस होता है इस प्रकार।
ये नेत्र में स्थित लेंस है जो पुतली के पीछे स्थित होता है। ये लेंस यहाँ पर तंतुओं द्वारा इससे जुड़ा हुआ रहता है और एक निश्चित स्थान पर टिका हुआ रहता है। नेत्र, मानव नेत्र के अंदर जो लेंस है वो उत्तल लेंस है और ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें, उनका जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। तो उत्तल लेंस जो है, मानव नेत्र के अंदर लगा हुआ जो उत्तल लेंस है वो वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर के रक्त पटल के अंदर इसमें लिखना है कि इसमें रक्त वाहिनियों का जाल होता है। रक्त वाहिनियों का जाल होता है जो दृष्टिपटल की कोशिकाओं को, दृष्टिपटल की कोशिकाओं को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करती है। पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो ये इसका तीसरा भाग हो गया रक्त पटल। फिर हम इनके बारे में लिखेंगे परितारिका, पुतली और लेंस के बारे में। परितारिका, पुतली और लेंस। तो कॉर्निया के पीछे मांसपेशियों की बनी हुई संरचना। कॉर्निया के पीछे मांसपेशियों की बनी हुई संरचना। परितारिका कहलाती है और परितारिका के बीच का क्षेत्र पुतली कहलाता है। इसके बीच का छिद्र पुतली कहलाता है। फिर नेक्स्ट इसका भाग है पुतली। पुतली जो है ये परितारिका के बीच का छिद्र है। इसका कार्य आंख में प्रवेश करने वाले, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली द्वारा होता है। पुतली का आकार परितारिका द्वारा छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ये निर्भर करता है कि प्रकाश की मात्रा तेज है या कम है। यदि बाहर तेज प्रकाश है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर तेज प्रकाश और कम प्रकाश, तेज प्रकाश और कम प्रकाश। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। पुतली का आकार छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा और कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। तो इसके पीछे है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, तो नेत्र लेंस जो है ये उत्तल लेंस होता है
जो प्रोटीन का बना हुआ होता है, ये वस्तु का वास्तविक, उल्टा व छोटा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व छोटा प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाता है। दृष्टि पटल पर बनाता है, ठीक है। तो नेत्र लेंस, एक तो उत्तल लेंस होता है, ये वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा? दृष्टि पटल पर, ठीक है। तो ये फिर इसका अगला जो पॉइंट है, दृष्टि पटल या रेटिना, दृष्टि पटल या रेटिना, नेत्र गोलक की तीसरी परत, नेत्र गोलक की तीसरी परत दृष्टि पटल या रेटिना कहलाती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल, ठीक है। अब यहाँ से ये तंत्रिकाएं निकलती है जो यहाँ बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यहाँ पर कोर्निया और लेंस के बीच में एक पारदर्शी तरल भरा होता है, जलीय द्रव, जलीय द्रव, और यहाँ पर जो है कच्चा द्रव भरा रहता है लेंस और दृष्टि पटल के बीच में। इसके बाद में जलीय द्रव किसके बीच में होगा? कॉर्निया और लेंस के बीच में। कॉर्निया व लेंस के बीच में स्थित पारदर्शी तरल, पारदर्शी तरल जो है इसको जलीय द्रव कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव ये लेंस व दृष्टि पटल के बीच में स्थित, लेंस व दृष्टि पटल के बीच स्थित पारदर्शी तरल, इसको काचाभ द्रव कहा जाता है। तो ये जो है नेत्र के विभिन्न भाग है और उनके कार्यों के बारे में।